हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, ये मंथ आपका कैसा रहने वाला है, हम वो सब देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइड कीजिए कैंसर, कर्क राशि। ओके, यहाँ पर है लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यू आर हाईली थॉट ऑफ, और यहाँ पर है जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए कैंसर्स ये मिल रहा है कि आप लोग जो है ना, मतलब ये अक्टूबर मंथ में आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, आप बहुत थॉट्स में रहने वाले हो, बहुत चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हो। मतलब मुझे नहीं पता, अभी तो मैं आगे देखूंगी कि आप एक्टिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो बहुत ज़्यादा, बट हाँ आपके विचार, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। ठीक है, डीप थॉट्स मुझे ये लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सोचना, डीपली सोचना। मे बी आप मेडिटेशन आप कर रहे हो, या फिर मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हो इस महीने। ठीक है एक तो होता है ना कि हाँ आप अपनी फिजिकल रियलिटी में हो, नहीं आप दिमाग में बहुत ज़्यादा हो, आपके अंदर विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कोई सोच है आपके अंदर, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मे बी आप किसी ऐसे पॉइंट पर हो, किन्हीं ऐसे क्रॉस रोड्स पर भी आप हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में चल रहा हो सकता है कि जहाँ आपको कुछ फैसला लेना हो। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा अपने विचारों में हो, बहुत ज़्यादा अपने अंदर हो। ओके, और ये मंथ ना आप लोगों की ऊर्जा क्या आ रही है कि आप लोग बहुत गुस्से में रहने वाले हो। हाई मतलब पेशेंस की कमी रहेगी आप लोगों के अंदर इस महीने कैंसर्स। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलिएगा इस महीने। ठीक है, आपको यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। अदरवाइज़ आपको अपने गुस्से का ना गुस्से का नुकसान उठाना पड़ सकता है कि अगर आप गुस्से में भी कोई आप गलत डिसीजन आप ले लो, या कुछ गलत आप किसी को बोल दो, तो ये गुस्सा आप पर बहुत भारी रह सकता है। मतलब ये गुस्सा आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो अपने गुस्से को जितना हो सके कंट्रोल करके रखिएगा। लेकिन हाँ, ये महीने आपकी गुस्सा आपका चरम सीमा पर रहने वाला है। ठीक है, आप बहुत गुस्से वाले रहने वाले हो। ठीक है, लेकिन येस ऐसी एनर्जीज भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि इस गुस्से की वजह से ना, इस गुस्से की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ना जैसे कि ये रेड कलर का बोझ जो है, रेड फायर की बात करता है। ठीक है, और फायर की एग्रेशन की बात करता है। मतलब आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, आप अननेसेसरी भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच करके, या फिर जिसे कहते हैं ना कि कोई एक बात बोल दी, उसके बाद उससे ही छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है, उसको आपने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर आपने ले लिया, और उसको लेकर के आपने रिएक्ट कर दिया। तो प्लीज़ यहाँ पर ना रिएक्शन नहीं देना है आपको। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से में तो खासकर रिएक्ट नहीं करना है। मुझे आपका ये महीने दिमाग बहुत गर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल कीजिएगा इस एनर्जीज़ को ना, कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस एनर्जीज़ को आपको जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ठीक से अच्छे से कंटेम्पलेट भी आप कर पाओगे। ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइट कलर आपको वियर करना है, और जितना हो सके ना ये रेड, ब्लैक, डार्क कलर्स जो होते हैं, खासकर रेड और ब्लैक,
इन्हें तो आपको अवॉइड ही करना है। और जितने भी डार्क कलर्स होते हैं ना उनको अवॉइड कीजिए इस महीने, जितने हो सके लाइट कलर्स को लीजिए, ठीक है, लाइट कलर्स के साथ कनेक्ट रहिए, वैसे कलर्स ही वियर कीजिए, पहनिए। ओके, लेट्स सी क्या रहा है इस महीने कैंसर्स के लिए। थैंक यू कैंसर कर्क राशि, थैंक यू। नवंबर मंथ, सबसे पहला ही कार्ड नवंबर का है। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप जो कुछ करने वाले हो ना वो आपके नवंबर मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, वाह, ओ माय गॉड, आपने सुना जैसे ही यहाँ पर मैंने बोला फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट यहाँ पर भी बजा ओके। लेट्स सी और क्या है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। ओके भाई, पर्सनल रिश्ते जो है ना उनमें थोड़ा संभल के रहना थोड़ा सा। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके ग्रेट। ओके, आपके लिए मंथ्स के कार्ड आ रहे हैं निकल के। रोज, रोमांस इज इन एयर। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। और यहाँ पर है वेरी डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। वाओ, देखा आपके लिए इसलिए पहला ही सी कंफर्मेशन, अगर आपको सुनाई दिया दोबारा से क्रैकर की आवाज़, ठीक है। तो ये आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करो, इस गुस्से को डाइवर्ट करो। सितंबर मंथ, ओके, कुछ शिफ्ट चल रहा है आपके सितंबर मंथ से, कोई शिफ्ट चला है, कोई बदलाव आया है आपके जीवन में, आपके थॉट्स में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी हो सकता है। कोई बदलाव आया है जो कैरी फॉरवर्ड होगा इस महीने भी, ठीक है। उस बदलाव को आप लेकर के चलोगे अक्टूबर मंथ में। और उस बदलाव के, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये जो मेरा बदलाव आया, ये जो चेंज हुआ मेरे अंदर या फिर मेरी सिचुएशन में, या फिर जो भी कहीं आप में भी कहीं मूव हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा ये मेरे अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन्स है या उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, तो नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। उसमें आपको वो क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि सन की एनर्जीज है। ओके, वो जो स्टकनेस है ना इस मूवमेंट से या इस शिफ्ट से या फिर इस चेंज से, जो आपके अंदर थोड़ा सा वो है कि ये क्यों है, ये क्या है, ये किस लिए हुआ, समथिंग कुछ आपके माइंड में है, ठीक है। तो उसकी क्लैरिटी आपको नवंबर मंथ में मिलेगी। ओके, यहाँ पर है कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल, आई लव योर रीडिंग। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, सक्सेसफुल ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ब्रिज। एंड यहाँ पर है चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। ओके, इतने सारे कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं, डिवाइन देना चाहते हैं तो फर्स्ट है पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। एंड हार्टएक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। यस, मैंने बोला ना आप माइंड में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। कैंसर्स, ये जो एनर्जीज़ है बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज़ हैं, बट ये जो भी ऊर्जा आपके लिए आ रही है ना, मुझे यहाँ पर लिटरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, मैं पहले बॉटम ऑफ द डेक भी ले लूँ। स्पिरिचुअल लव, ओके, अपर डेक है यहाँ पर बिवेयर ऑफ ग्रीड। यस, तो यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ कि ये जिनकी भी रीडिंग यहाँ पर आई है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ तो देख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ फिजिकल फॉर्म में आप अभी तक नहीं देख पाए ग्रोथ, लेकिन इंटरनली आपको फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना, फील कर पा रहे हो कि मेरे जीवन में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, वो वाली फीलिंग होती है ना। सी, ओ माय गॉड, कितने सही टाइम पर क्रैकर बज रहे हैं ना यहाँ पे।
मतलब पॉइंट पॉइंट पर, मतलब वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हाँ यही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो इंट्यूशन जो है ना उस पर ट्रस्ट करो, ओके क्योंकि फॉर श्योर 1001% आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। अब वक्त है आपका फ्लरिश करने का, वक्त है आपका खिलने का, अब वक्त है आपका ग्रो करने का, बढ़ने का, अपनी लाइफ में सक्सेस को देखने का। समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे सक्सेस सक्सेस सक्सेस, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे मिल रही है। और जो ये लाइफ के कोई बड़े चैलेंजेस हैं या फिर कोई एक बड़ा चैलेंज आपके जीवन में हो सकता है, कोई बड़ा एक इशू हो सकता है जिस पर आप जीत हासिल कर लोगे इस महीने। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए इस मैसेज को, ठीक है। तो वो जो भी प्रॉब्लम है ना, आप उस पर जीत हासिल करने वाले हो इस महीने। ये मंथ आपको, मैं बोल रही हूँ ना, मे बी आपके सितंबर में कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, मे बी कुछ आपके माइंड में आया है, मुझे नहीं पता। बट जैसे कि जिस वजह से कि आपकी ना इस महीने की भी जो एनर्जीज आ रही है ना, बहुत सोचने वाली आ रही है, बहुत सोच में आप हो, जैसे कि बहुत आप डीप कंटेम्पलेट कर रहे हो, बहुत विचारों में खोए हुए हो। कुछ यहाँ पर आपको आपके अंदर चल रहा है, कुछ या तो आप बदलाव लाना चाहते हो, मैं कह रही हूँ ना, या तो आपके माइंड में आप चीज़ों को बहुत एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। कैंसर्स, ठीक है, मुझे पता है कि जिनकी एनर्जीज है ना, आप फटाफट से पिक कर लोगे इस मैसेज को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपका जो दिल आपको जो बोलेगा, आपकी अंतरात्मा जो आपको बोलेगी, वो आपको बिल्कुल सही बदलाव लाने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगा है कि सितंबर मंथ में कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है जिसने आपको थोड़ा बदला है, या फिर जिसने आपकी सोच को बदला है, ओके आपका नज़रिया तो बदला है, आपका पर्सपेक्टिव बदला है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और ये मंथ ना उस बदलाव को लाने का है, मैं कह रही हूँ ना, वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। वो जो माइंड में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ और फिर आप वहीं के वहीं आगे, नहीं, वो चीज़ आगे चलेगी, क्योंकि ये आपको आशीर्वाद दिया गया है, ये चीज़ होनी थी, आपके अंदर कुछ चेंज आना था। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द यूनिकॉर्न कि इस समय आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना और उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वही है जो आपको एक सही चुनाव करने में आपकी मदद करेगी, ओके। तो इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अबंडेंस ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, ठीक है। और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, मनी, स्टेबिलिटी, इनर पीस मैं आपके लिए यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। बट एक चीज़ है यहाँ पर, आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये ब्लेसिंग आपकी तरफ तो आ ही रही है इस महीने, ठीक है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बट अननेसेसरी एक तो आप किसी चीज़ के बारे में सोचो मत, जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, या फिर जो चली गई है, ठीक है, या फिर जो पास्ट में कुछ हुआ था, उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी एनर्जीज में जाने वाले हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या घटा था मेरे साथ, कैसा मेरे पास पास्ट में हुआ था, या फिर क्या चीज़ मेरे साथ छीन ली गई है, किस किस ने मेरे को हर्ट करा है, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और दुखी हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये महीना ऐसा नहीं करना है, ये महीना ब्लेसिंग्स का है, तो उस तरफ एनर्जीज लेकर के जाइए, ओके। उस तरफ आपको अपनी एनर्जीज को लेकर के जाना है, क्योंकि कुछ आपको ना कुछ एक हिस्से पर खालीपन लग सकता है कि ओ ये मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ये चीटिंग क्यों हुई, या फिर ये ऐसा मेरे साथ क्यों घटा, समझ रहे हो। तो अब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपकी डिवाइन बोल रहे हैं कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, अब पुरानी चीज़ों में नहीं अटकना है, अब आगे बढ़ो। और जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने अब आ रही हैं, जो भी चॉइसेस आ रहे हैं, या फिर जो भी तुम्हें फैसले लेने हैं ना, अब इस महीने तुम्हें रास्ता दिखाया जाएगा, तुम भटकोगे नहीं। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है गाइस। गुस्सा जो है ना, कुछ आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित कर सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर और समवन इज लिविंग योर लाइफ, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप कोई गलत बोल सकते हो, आपका कम्युनिकेशन कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो पहली बात तो जो भी आपको फैसले लेने हैं ना इस महीने, सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि मे बी आप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो
वो आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतरे या खरी नहीं उतरे, ठीक है, तो वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। कोई दोस्त हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्ता आपका बेसिकली हो सकता है जहाँ से आपने कोई उम्मीद बांधी थी, वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो उस चीज़ को लेकर के ना थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो उस वक्त में मैंने बोला ना कि ये महीना थोड़ा ऐसा है कि आप किसी छोटी सी चीज़ पर भी ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा है ना तो ये आपकी गलती हो जाएगी फिर, ठीक है, और मे बी कोई पर्सन आपको छोड़ करके चला जाए, ऐसा भी एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है, बट ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म वाली एनर्जीज नहीं मिल रही मुझे। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है आपको, ठीक है, आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अदरवाइज़ ना अगर आप फ्लो में चले, अगर आप अननेसेसरी किसी तरह के गुस्से में नहीं रहे, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा, तो रिश्तों के लिए खासकर ये किसी रोमांटिक रिश्ते को लेकर के है, वक्त बहुत अच्छा चलेगा आपका। मैंने बोला कि गलती आपकी तरफ से हो सकती है यहाँ पर, कि बात इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इतनी सी बात को बहुत बढ़ा देंगे, गुस्सा आ जाएगा, बात बिगड़ सकती है और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। रोमांस इज इन द एयर, ठीक है, ये वक्त अच्छा है वैसे, ओके। और जो लोग यहाँ पर सिंगल भी है ना, आई मीन जो लोग किसी ट्रू पर्सन की वेट कर रहे हो, ट्रू पर्सन कह सकते हैं हम, यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है फ्लर्ट वाली, ठीक है, जैसे कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो फ्लर्टिंग एनर्जीज भी है इस महीने, ठीक है, डेटिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ओके। तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पर आपके इश्यूज चलेंगे, जो भी चैलेंजेस आप देखोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आप देखोगे इस महीने, डेफिनेटली वो भी आएंगी बीच में, बट आप उसे सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे, उस पर जीत हासिल कर लोगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो जीत आपको अपने गुस्से पर हासिल करनी है, ठीक है, वो बहुत मेजर एक वो प्रॉब्लम है। और आपको इस महीने बोला जा रहा है कि आपको इस महीने प्राइड से बचना है, ठीक है, मैं की भावना से बचना है, अहम की भावना से आपको बचना है, क्योंकि ये मंथ बहुत ब्लेस्ड है गाइस, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला पीरियड आपका आ रहा है, अबंडेंस वाला पीरियड आ रहा है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी यहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी तरह के अहंकार में मत आइएगा इस समय, ओके। अपने जीवन में ना बैलेंस रखिएगा, आपको थोड़ा नहीं कहूँगी, आपको ज़्यादा ग्राउंड होने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा कैंसर, बस ये इस लाइन को याद रखेंगे ना, मुझे पता है 1000% आप बैलेंस रहने वाले हो, ठीक है। जब कोई भी सक्सेस हमारे जीवन में आती है ना, या फिर हमें कुछ अच्छा दिख रहा होता है कि अरे मेरे लाइफ में तो बहुत सब कुछ फ्लो में जा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, वो इंट्यूटिवली आप फील करोगे इस महीने, तो हमेशा ना डाउन टू अर्थ रहिएगा, धरती से जुड़े रहिएगा, अपने से नीचे किसी को नहीं समझना है कि मेरे से सब नीचे हैं या मैं तो बहुत ऊपर चढ़ गया या चढ़ गई, समझ रहे हो, जितना आसमान में उड़ोगे ना तुरंत डिवाइन जो है नीचे गिरा देते हैं, यूनिवर्स गिरा देते हैं, फिर वो स्टेबिलिटी आपकी परमानेंट नहीं रहेंगी, वो खुशियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं। तो अपनी खुशियों में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है, जिसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों को खुद ही नज़र नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको इस महीने अवेयर रहिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा जितना हो सके, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करना, शांत रहना, चाहे अच्छा समय आ रहा है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, वो भी बुरी है आपके लिए, ओवर एक्साइटमेंट होना, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है किसी का जैसे जैकपॉट लग रहा है यहाँ पर ओके, किसी का जैकपॉट लग रहा है, लक यहाँ पर साथ दे रहा है बेसिकली आपका। लेकिन जो भी मिल रहा है गाइस आपको ये महीने, मुझे नहीं पता है कैंसर्स, बट आपको ग्राउंड करना है, अपने आप को ग्राउंडेड रहना है, शांत रहना है, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को अपनी जैसा समझिए, मतलब अपने और दूसरे में डिफरेंस नहीं लाना है आपको यहाँ पर, अदरवाइज ना ये खुशियाँ छिन जाएंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर, इनको परमानेंट कीजिए, बहुत ही ब्लेस्ड समय है। हम देखो वही वाली बात है ना, जिस तरीके से वाइब्रेशंस को हाई करना इजी है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, उसी तरीके से आप सक्सेस तो पा रहे हो ना, उसको मेंटेन करके रखना,
ये आपके लिए आपके यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जो भी जिन भी इष्ट से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक और एनर्जीज है, बिवेयर ऑफ ग्रीड जैसे कि मैंने बोला, किसी चीज़ को लेकर के ओवर एक्साइटेड नहीं होना है इस महीने, आपको किसी तरह के लालच में आपको नहीं पड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैसेज जिनके लिए है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और स्पिरिचुअल लव आ रहा है गाइज यहाँ पर, माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ना यहाँ पे चॉइसेस है। एक तो है एक बहुत आपके सामने चॉइस आ सकती है लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। एक तो है आपके लिए यहाँ पर जो एक बहुत ही फ्लर्टी सा है, ठीक है, मतलब ये परमानेंट नहीं मुझे यहाँ पर लग रहा, ये ऐसे लग रहा है इन एंड आउट, ठीक है, आया और गया या आई और गई, ठीक है, फ्लर्ट करना एंड ऑल। और एक है एक परमानेंट, जिसे कहते हैं ना क्या बोले, पीसफुल लव जिसे हम बोलते हैं, पीसफुल, मुझे शब्द नहीं मिल रहे इसके लिए, आई एम सो सॉरी। कहने का मतलब ये है कि एक जो डिवाइन लव जिसमें आप फील कर पाओ, एक वो सोल कनेक्शन आप फील कर पाओ, ठीक है, वो लव। मुझे लव को लेकर के यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके पास चॉइस हो सकती है इस महीने। तो अपनी इंट्यूशन के बलबूते ही आपको चूज़ करना है। कहीं आप किसी एक के लिए पैशनेट हो, क्योंकि ये पैशनेट होने की बात कर रहा है ये ना, मतलब ये है कि बस अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ठीक है। आपको फिजिक अच्छी लग सकती है, आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो उस पर्सन के लिए, लेकिन अंदर से वो पर्सन खोखला ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज है। बट ये परमानेंट एनर्जीज है, ये डिवाइन लव है, इट्स अ लिली, ये डिवाइन लव की एनर्जीज है, ये स्पिरिचुअल लव की एनर्जीज है। तो इसको कंपेयर, मतलब इसका डिफरेंस आपको देखना होगा। तो मैं यही कहूँगी कि एक होता है ना कि हम पैकेट देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो पैकेट को देख करके जज मत कर लेना। ये दोनों तरीके से मैसेज है। पैकेट को देख करके ना तो आपको इसे जज करना है कि ये मेरा ट्रू पर्सन है, और ना ही इसे जज करना है कि ये कैसा पर्सन है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ करके आपको चूज़ करना है इस महीने, ओके, फैसला लेना है बेसिकली। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है कैंसर्स इस महीने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, डिविनेशन, सो माय गॉड, अगर आप इस महीने कहीं पर भी स्टक होते हो ना गाइस, तो प्लीज़ आप अपनी ना या तो टैरो कार्ड रीडिंग या किसी मतलब टैरो कार्ड रीडर से आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। आप अपनी रीडिंग करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिविनेशंस की एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं आप किसी दलदल में फंसो उससे पहले अच्छा है कि अगर आप कहीं कोई इंपॉर्टेंट फैसला अगर आप लेने जा रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी रीडिंग करा सकते हो। डिविनेशन टूल्स का आप बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी खुद एक कोई टैरो कार्ड रीडर हो या फिर आप किसी डिविनेशन टूल को यूज़ करते हो, तो उसको माध्यम बनाइए, वहाँ से फैसला लीजिए, ठीक है। कैंसर्स, ओके, चलिए, मुझे 2 ही चाहिए थे। एम्प्लीफिकेशन, डेफिनेटली मैं आपको बोल तो रही हूँ यहाँ पर कि अब जैसे कि ना आपका दायरा, आपकी वाइब्रेशंस, मतलब आप ग्रो कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप खुद, मैं कह रही हूँ सितंबर मंथ में कुछ तो चेंज हुआ है जिससे कि आप इतनी अच्छी ऊर्जाओं को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। आपके लिए जैसे कि होता है ना कि नक्षत्र बदल रहे हैं, मतलब बदल रहे इन द सेंस अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर हुआ है आपके साथ सितंबर मंथ में, जिस वजह से कि चीज़ें अब अलाइनमेंट में आ रही हैं और आपके जीवन में वो ग्रोथ हो रही है। वो जिसे कहते हैं ना कि आप ही के खुद का ही है, मतलब आप खुद उसको एम्प्लीफाई कर रहे हो, आप उसको खुद बढ़ा रहे हो, उसको खुद ऐसी ऊर्जा दे रहे हो कि वो खुद बढ़ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप उस एनर्जीज में नहीं हो जैसे आप पहले थे। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही हैं। असिस्टेंस, डेफिनेटली आपके लिए असिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल की भी एनर्जीज है गाइस। यू विल बी शोन द वे। तो माय डियर, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला असिस्टेंस है आपके लिए। तो अगर आप कोई अपने जीवन में कोई इम्पॉर्टेंट आप डिसीज़न बना रहे हो मुझे यहाँ पर बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
तो या फिर आप किसी भी माध्यम से, जिसे कहते हैं ना स्क्राइंग हो गया, कैंडल वैक्स रीडिंग हो गया, मतलब कोई ना कोई माध्यम है आपके पास, कुछ किसी टूल को आप यूज़ करते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, आपको मैसेज डेफिनेटली मिलेगा, आपको असिस्ट किया जाएगा, आपको आगे का पाथ दिखाया जाएगा। और अगर नहीं है आप, डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है तो सभी तो नहीं हो सकते हैं, तो जो नहीं है तो वो अपनी रीडिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, या किसी माध्यम, जो बेसिकली जो माध्यम है डिवाइन और आपके बीच के, ठीक है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे मैसेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। और डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिन भी डीटी में आप विश्वास रखते हैं, जो भी आपकी इष्ट हैं, उन्हें ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।